गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 17.4 के बाकी 3 क्वेश्चन बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन दिया है इसने वो क्या दिया है, कल्पित माध्य 25 मानकर हमें निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। एफ क्या है हमारे पास, बारंबारता 6, 10, 13, 7 और 4। इसके लिए हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। पहले तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, 0 और 10 जुड़ेंगे 10, 2 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएंगे 5। अंतर 10 10 का है इसलिए 10 10 जुड़ते जाएंगे, कितने आ जाएंगे 15, 25, 35 और ये हमारे पास आ जाएंगे 45। इसमें से हमें माध्य मानना है 25 को, हमें d का मान ज्ञात करना पड़ेगा x माइनस ए। तो x में से 25 को घटाते जाएंगे, 5 में से 25 घटेंगे माइनस के 20, 15 में से 25 घटेंगे माइनस के 10, 25 में से 25 घटेंगे 0, 35 में से 25 घटेंगे हमारे पास आ जाएंगे 10, 45 में से 25 घटेंगे हमारे पास बच जाएंगे 20। हमारे पास d का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एफ डी। तो f को d से गुणा करेंगे, 6 को माइनस 20 से गुणा करेंगे माइनस का 120, 10 को माइनस 10 से करेंगे माइनस के 100, 13 को 0 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0, 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, 4 को 20 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 80। तो हमारे पास माइनस और प्लस दोनों मान हैं, तो माइनस वालों को जोड़ लेंगे और प्लस वालों को जोड़ लेंगे और हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, सिग्मा एफ डी का। माइनस 120 और माइनस 100 कितने हो जाएंगे, माइनस के 220, 70 और 80 कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस के 150। माइनस के 220 हैं, प्लस के 150 हैं, घटाएंगे कितने बच जाएंगे, माइनस के हमारे पास 70। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया, माइनस का 70। सिग्मा एफ का मान हमें ज्ञात करना है, 6 और 10 16, 16 और 13 हमारे पास हो जाएंगे 29, 29 और 7 हमारे पास 36, 36 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 40। तो सिग्मा एफ का मान आ गया, सिग्मा एफ डी का मान आ गया। मान रखेंगे सूत्र में, क्या बनेगा, ए का मान हमारे पास कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस का 70 बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है 40। तो यहां से हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएंगे माइनस 7 बटा में 4। 7 में 4 का भाग देंगे, क्या आएगा, 4 एकम 4, दशमलव आ जाएगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, हमारे पास बचेंगे 2, 4 5 20। तो 25 में से 1.75 घटाएंगे, कितने बचेंगे 0.25, यहाँ पे बच गए 4, 24 में से घटेंगे 23। तो हमारे पास इनका माध्य कितना आ गया, 23.25। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छठा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम पद विचलन विधि से हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि पद विचलन विधि से जब हमें माध्य ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें पता है कि पद विचलन विधि के लिए हमारे पास माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणा में हमारे पास एच। तो यहाँ पे किस किस का मान चाहिए होगा, एच का, यू का, ए का और एफ यू का। तो इन मानों को हम निकालेंगे। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु जो है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आयु दी है हमें 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64। रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 64, 14 और 5। अब हमें जो वर्ग दिया गया है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो वर्ग है वो क्या है, 5 से 14 दिया हुआ है। जहां पे ये खत्म हुआ है 14 पर, हमारे पास जो दूसरा वर्ग है वो 1 छोड़ करके स्टार्ट हो रहा है, उसी संख्या से दूसरा वर्ग स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो वर्ग है वो सतत नहीं है, लगातार नहीं है। तो इसे हमें सबसे पहले सतत आयु वर्ग में, सतत वर्ग में चेंज करना पड़ेगा। और इस सतत वर्ग में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो इन दोनों में अंतर है, पहले वर्ग का हमारे पास ऊपरी सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, इन दोनों का जो अंतर है उसका हम आधा करते हैं और उसे निम्न सीमा में से घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं। तो 14 और 15 में अंतर कितने का है, 1 का। अब 1 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5।
तो 5 में से 0.5 घटाने हैं, निम्न सीमा में से 0.5 घटाने हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ने हैं। तो ये सतत वर्ग क्या बन जाएगा, 5 में से 0.5 घटाएंगे कितने आएंगे 4.5, 14 में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 14.5, इसमें 15 में से घटा देंगे कितने हो जाएंगे 14.5, 24 में जोड़ देंगे 24.5, 25 में से घटाएंगे 24.5 और 34 में जोड़ेंगे 34.5, 35 में से घटा देंगे 34.5 और 44 में हम जोड़ देंगे तो क्या देगा 44.5, 45 में से घटाएंगे 44.5, 54 में जोड़ देंगे 54.5, 55 में से घटा देंगे तो कितने बन जाएंगे 54.5 और 64 में जोड़ेंगे तो 64.5। तो हमारे पास सतत वर्ग आ गया। अब जहां पे वर्ग खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वर्ग स्टार्ट हो रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसके लिए वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे। पहले हमें ज्ञात करना है वर्ग चिन्ह, कहने का मतलब x का मान। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 4.5 और 14.5 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 18 और 1 19, 19 में 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 9.5। अब इन सभी में अंतर कितने कितने का आया है 10-10 का अंतर है, तो इनमें 10-10 जुड़ते जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 19.5, 29.5, ये हो जाएंगे 39.5, ये हो जाएंगे 49.5 और ये हो जाएंगे 59.5। तो वर्ग चिन्ह का मान आ गया हमारे पास। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले हमें इसके लिए d का मान ज्ञात करना है। तो d के लिए हमें क्या करना होता है, इनमें से किसी एक माध्य को मान लेना होता है। तो हम मान लेते हैं कि 29.5 क्या है, इसका माध्य है। तो a का मान कितना आ गया 29.5। इस a के मान से हम d का मान ज्ञात करेंगे x माइनस a। तो 9.5 में से 29.5 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के हमारे पास 20, 19.5 में से 29.5 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 10, 29.5 में से घटेंगे 0, 39.5 में से घटेंगे 10, 49.5 में से घटाएंगे 20 और 59.5 में से घटाएंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 30। तो हमारे पास d का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इस d को किस में बदलना है u में। तो u में बदलने के लिए सबसे पहले हमें h लेना होगा। h क्या है, h हमारे पास होता है इस वर्ग का अंतराल। तो कितने कितने का अंतर है इसमें 10-10 का, तो जो इसका अंतर होता है उसी को हम h ले लेते हैं। तो h का मान कितना आ गया यहाँ पे 10। h का मान आने के बाद में हमें u का मान ज्ञात करना है। तो u का मान कैसे ज्ञात करते हैं, d बटा में h। तो हमें d के जो मान आए हैं उसमें h का भाग दे देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा u का। तो -20 में 10 का भाग देंगे माइनस के 2, -10 में 10 का भाग देंगे माइनस का 1, 0 में 10 का भाग देंगे 0, 10 में 10 का भाग देंगे 1, 20 में 10 का भाग देंगे 2, 30 में 10 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएंगे 3। तो u का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है fu। तो fu के लिए हमें f से गुणा करना पड़ेगा। तो जो रोगियों की संख्या है वो किसका मान है f का। तो f को u से गुणा कर देंगे, 6 को -2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, ये हमारे पास fu आएगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12, 11 को -1 से करेंगे -11, 21 से 0 को गुणा करेंगे 0, 23 को 1 से गुणा करेंगे 23, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28, 5 को 3 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 15। अब हमें माइनस वालों को जोड़ना है और प्लस वालों को जोड़ना है। माइनस वाले कितने हो रहे हैं 11 और 12, माइनस के 23, और प्लस वाले कितने हो रहे हैं हमारे पास 23 और 28 हो जाएंगे हमारे पास 51, 51 और 15 हमारे पास हो जाएंगे 66। तो प्लस के 66 हैं, माइनस के 23 हैं, तो सिग्मा एफ यू कितना आ जाएगा हमारे पास 66 में से 23 घटा देंगे कितने बचेंगे, 6 में से 3 घटेंगे 3, 6 में से 2 घटेंगे 4। तो हमारे पास कितना आ गया, बड़ी संख्या प्लस की थी इसलिए क्या आ गया प्लस का 43। सिग्मा एफ यू का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ का मान। तो सिग्मा एफ कितना है 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 3 41 और 20 61, 61 और 14 हमारे पास हो जाएंगे 75, 75 और 5 कितने हो जाएंगे 80। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 80। अब सूत्र में मान रख देंगे। ए का मान कितना लिया था हमने 29.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है 43
बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है 80 और गुणा में एच का मान कितना लिया है हमने 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 29.5 प्लस इधर क्या आ गए 43 बटा में 8। तो 8 का भाग देंगे 43 में, कितने आ जाएंगे हमारे पास 8 5 40, हमारे पास बचेंगे 3, तो 30 हो जाएंगे, 8 3 24, 6 बच जाएंगे, 8 7 56। तो हमारे पास कितना आ गया 5.37 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 7, 5 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 8 और यहाँ से 9 और 5 14, 1 बचेंगे 2 और 1 3। तो हमारे पास कितना आ गया 34.87। तो ये हमारे लिए जो हमारे पास छठा क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो हमारे पास माध्य आयु जो है, औसत आयु जो है वो कितनी है 34.87 वर्ष। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17.4 का लास्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, वर्ग है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। बारंबारता है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ग को हमें वर्ग चिन्ह में बदलना पड़ेगा। तो पहले हम ज्ञात करेंगे इसका वर्ग चिन्ह। इसको हम किससे लिखते हैं x से। तो 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 2 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएंगे 45। 10 10 का अंतर है तो कितने आ जाएंगे 55, 65, 75, 85 और ये आ जाएंगे 95। वर्ग चिन्ह आ गया हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है इसके लिए a, तो मानना पड़ेगा माध्य इसके लिए। तो हम मान लेते हैं कि इसका माध्य कितना है 65 है। तो a का मान कितना आ गया 65। अब हमें इसके लिए d का मान ज्ञात करना है x माइनस a के सूत्र से। तो x में से ये माध्य हम घटाएंगे, 45 में से 65 घटेंगे माइनस के 20, 55 में से 65 घटेंगे माइनस के 10, 65 में से 65 घटेंगे 0, 75 में से घटेंगे 10, 85 में से घटाएंगे 20 और 95 में से घटाएंगे आ जाएंगे हमारे पास 30। हमारे पास d का मान आ गया। अब हम इसके लिए h मानेंगे। h क्या है, इनमें अंतर कितने कितने का है 10। तो हमारे पास h का मान है 10। अब हमें इसके लिए u का मान ज्ञात करना है। इसके लिए d में हमें h का भाग देना है। तो d में h का भाग देंगे, माइनस 20 में 10 का भाग देंगे माइनस 2, माइनस 10 में भाग देंगे माइनस का 1, 0 में भाग देंगे 0, 10 में भाग देंगे 1, 20 में भाग देंगे 2 और 30 में भाग देंगे हमारे पास आ जाएंगे 3। तो u का मान आ गया हमारे पास। u का मान आने के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है fu। तो हमें f को u से गुणा करना है। ये हमारे पास बारंबारता क्या है f। तो 10 को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस के 20, 25 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 25, 28 को 0 से करेंगे 0, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, 10 को 2 से करेंगे 20, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ यू के लिए माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्याएं आ रही हैं। तो माइनस वालों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 45, प्लस वालों को जोड़ेंगे 12 और 20 जुड़ेंगे 32, 32 और 45 हमारे पास हो जाएंगे 77। तो प्लस वाले कितने आ गए 77, माइनस वाले कितने हैं माइनस के 45। हमें सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। 77 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे प्लस के 32। सिग्मा एफ यू आ गया। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ के लिए 10 और 25 35, 35 और 8 43, 43 20 63, 2 65, 65 10 75, 75 10 85, 85 और 15 हमारे पास हो जाएंगे 100। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 100। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र लगा देंगे a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणा में h। तो a का मान कितना है हमारे पास 65 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है 32 बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है 100 और गुणा में h का मान कितना है हमारे पास 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 65 प्लस 32 बटा में 10। 10 का भाग देंगे, एक अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगा, कितने आ जाएंगे 3.2। 65 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 68.2। तो हमारे पास इसका जो माध्य है वो कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का 68.2। तो हमारी जो 17.4 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। आगे के क्वेश्चन के लिए जो 17.5 है जिसमें हम माध्यक सीखेंगे उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।